नमस्ते दोस्तों। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब मानव स्वभाव के नियम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बात करेंगे। ये किताब मानव व्यवहार की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है और हमें खुद को व दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ये कोई आसान किताब नहीं है, लेकिन इसमें दिए गए सिद्धांत हमारे रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू में बेहद उपयोगी हो सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में 18 ऐसे नियम बताए हैं जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझाते हैं। आइए कुछ प्रमुख नियमों पर नजर डालते हैं। अतार्किकता का नियम, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अपने भावनात्मक स्व में महारत हासिल करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तर्कसंगत और विवेकपूर्ण फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं हमारे फैसलों और क्रियाओं पर कहीं अधिक प्रभाव डालती है जितना हम मानते हैं। हम अपने तर्क को सही साबित करने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं, न कि इस आधार पर कि क्या वह तर्कसंगत है। ये नियम हमें यह समझने की सलाह देता है कि हम जितने भी फैसले करते हैं वे हमारी भावनाओं से प्रेरित होते हैं और इन भावनाओं का सही तरीके से प्रबंधन करने की जरूरत है। इस नियम को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नकार दें, बल्कि हमें अपनी भावनाओं से अवगत होना और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे हमारे फैसलों और व्यवहारों को किस तरह प्रभावित कर रही है। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम अपने निर्णयों को ज्यादा समझदारी और सूझबूझ के साथ ले सकते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भावनाओं का प्रबंधन करना एक कला है, न कि उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना। अगर हम अपनी भावनाओं को पहचानने और सही तरीके से उनका प्रबंधन करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं, जो न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करेंगे बल्कि हमारे रिश्तों और करियर में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इसलिए इस नियम का पालन करना हमें सिर्फ तर्कसंगत नहीं बनाता, बल्कि ये हमें एक ऐसा व्यक्ति भी बनाता है जो अपनी भावनाओं और उनके प्रभावों को समझता है और उन पर काबू पाने की कला में माहिर है। लालच का नियम, द लॉ ऑफ कवेट्सनेस। इच्छा का एक मायावी लक्ष्य बने। हमें से बहुत से लोग उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हम उस चीज की ज्यादा इच्छा करते हैं जो हमारे लिए कठिन या दुर्लभ हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का ध्यान हो, एक विशेष सफलता हो या कोई और लक्ष्य। हमें अक्सर उस चीज की अधिक चाहत होती है जो हमें तुरंत उपलब्ध नहीं होती। ग्रीन इस नियम में सलाह देते हैं कि हमें खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाना चाहिए और अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम हर समय उपलब्ध रहते हैं और दूसरों की पूरी इच्छा पूरी कर देते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं और लोग हमारी ओर आकर्षित नहीं होते। इसके बजाय अगर हम अपनी सीमित उपलब्धता बनाए रखते हैं और थोड़ा रहस्यमय अंदाज अपनाते हैं तो लोग हमारी ओर खींचे चले आते हैं। ये न केवल हमारे मूल्य को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों को हमारे साथ अधिक संबंध बनाने के लिए अधिक प्रयास करने पर मजबूर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों से दूर भागना चाहिए या खुद को पूरी तरह से अनदेखा करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी मौजूदगी को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। जब हम दुर्लभ होते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है और लोग हमें पाने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। यह रणनीति न सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों में काम आती है, बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी लागू होती है। इस नियम का पालन करने से हम न केवल खुद को एक मायावी और आकर्षक लक्ष्य बना सकते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग हमारे लिए और अधिक प्रयास करें, जिससे हम ज्यादा प्रभावी और मूल्यवान बनते हैं। किताब में और भी कई महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें ग्रीन ने बड़े विस्तार से समझाया है। इनमें से कुछ है लिंग कठोरता का नियम, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, जो बताता है कि समाज में लिंग आधारित कठोर धारणाएं कैसे हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। समूह मोह का नियम, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, इस बात पर जोर देता है कि हम अक्सर समाज और समूह की अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचारों और कार्यों को ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी स्वतंत्रता और सृजनात्मकता प्रभावित हो सकती है। फिर है आक्रामकता का नियम, द लॉ ऑफ एग्रेशन, जो ये समझाता है कि मानव स्वभाव में आक्रामकता कितनी गहरी बसी हुई है और कैसे हम इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी, इस बात पर चर्चा करता है कि हम दूसरों से छिपी हुई या सार्वजनिक ईर्ष्या को कैसे पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं। और अंत में
मृत्यु से इनकार का नियम, द लॉ ऑफ डेथ डेनाइल, जो इस तथ्य पर रोशनी डालता है कि हम अक्सर अपनी मृत्यु के वास्तविकता से बचने के लिए आत्मधोखा देते हैं और इससे कैसे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। संक्षेप में, मानव स्वभाव के नियम हमें ये सिखाती है कि हमें मानव व्यवहार को उसके यथार्थ रूप में देखना चाहिए, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो। हम अक्सर अपनी नजरों से वास्तविकता को छिपाते हैं, लेकिन जब हम इन नियमों को समझते हैं तो हम अधिक जागरूक और समझदार बनते हैं। ये किताब न केवल हमारे रिश्तों और करियर को प्रभावित करने वाली गहरी सच्चाइयां उजागर करती है, बल्कि ये हमें दूसरों की प्रेरणाओं, कमजोरियों और प्रवृत्तियों को पहचानने में भी मदद करती है। इससे हम उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं और खुद को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचा सकते हैं। ये किताब आत्म जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक दुनिया में अधिक कुशलता से नेविगेट करने के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। जब हम मानव स्वभाव के इन गहरे पहलुओं को समझते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी प्रभावी और सार्थक तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, ये था मानव स्वभाव के नियम का एक संक्षिप्त सारांश। ये किताब जीवन भर अध्ययन करने लायक है और यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोच और दृष्टिकोण में एक सशक्त बदलाव आए तो इसे जरूर पढ़ें।